Good morning, children. Today we are going to discuss about equivalent fraction. Equivalent fractions are the fractions that have different numerator and denominator but are equal to the same value. For example, 1 by 2, 2 by 4, 3 by 6. ये तीनों फ्रैक्शन जो हैं 1 by 2, 2 by 4 एंड 3 by 6, इनमें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर तो डिफरेंट हैं, बट अगर हम इनकी वैल्यू निकालना चाहें, देखना चाहें, तो वो सेम आएगी। जैसे 1/2 लिखा है, आपने पिक्चर्स में पहले ये पढ़ चुके हैं कि 1/2 का मीनिंग होता है किसी पिक्चर के हमने दो बराबर पार्ट कर दिए, इक्वल पार्ट कर दिए, उसमें से एक लिया गया है तो 1/2 कहलाता है, यानी दो में से एक लिया गया है, यानी आधा लिया गया है, हाफ लिया गया है। इसी तरह से 2/4 आप देख रहे हैं, 2/4 का मतलब भी वही है कि किसी पिक्चर के हमने 4 पार्ट करे हैं, इक्वल 4 पार्ट, ये जो 4 है ये लिखा है 4, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट करे हैं। तो ऊपर लिखा है 2, यहाँ पर ये 2, तो उनमें से हमने 2 ले रखे हैं, तो 4 में से 2 लेंगे तब भी हमने क्या लिया, आधा ले लिया उसमें से, यानी हाफ हम ले चुके हैं, तो ये भी हाफ के इक्वल ही हो गया। इसी तरह से 3/6, 3/6 में भी 6 नीचे है, ये रहा 6 नीचे, इसका मतलब किसी पिक्चर के या किसी भी चीज़ की जिसको हम डिवाइड करना चाहते हैं उसके हमने 6 इक्वल पार्ट्स कर लिए, और उसमें से हमने ये 3 काउंट कर रखे हैं, 3 ले रखे हैं, तो कहलाता है 3/6, वो पोर्शन 3/6 कहलाएगा। तो 3/6 का मतलब क्या हुआ, 6 में से 3 ले लिए, यानी 6 में से आधा पोर्शन तो ले लिया है ना, 3 आधा होता है 6 का। इसी तरह से ये भी 1/2 के ही इक्वल हो जाएगी। तो ये जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं वो दिखने में तो अलग होंगी, नंबर्स उसमें अलग अलग होंगे, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो सेम होगी, तो वो सारी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती हैं, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है, ये सेकंड डेफिनेशन है इसकी, कई सारी डेफिनेशन बन सकती हैं, तो इसी तरह से एक और है, 2 और मोर देन 2, यानी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ बोथ रिजल्ट्स आर सेम फ्रैक्शन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। वही जैसे कि ऊपर बताया गया, जैसे 1/2 है, एग्जाम्पल में आपके पास 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, ये 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन आपके पास अगर हैं, है ना, वो दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन वो इक्वल तब कहलाएंगी जब हम उनको सिंप्लीफिकेशन उनका करेंगे, यानी उनको अगर हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, तो वो अगर उनकी वैल्यू सेम आती है तो वो इक्वल फ्रैक्शन कहलाती हैं, और उन्हीं को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। वही सिंपल 1/2 और 2/4, यानी इस 2/4 में अगर हम इसको 2 से ऊपर नीचे कट कर दें, ऊपर आ जाएगा 2 बन जा 2 और नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4, तो इसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, करना सिंपल फॉर्म में लाने को हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो ये भी 1/2 बन गया है ना, ये वाली फ्रैक्शन 1/2 बन गई 2 से कट करने के बाद, और ये 1/2 ऑलरेडी है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, इक्वल वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है ना। जब इक्वल वैल्यू हो गई तो ये फ्रैक्शन इक्वल होंगी और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये कहलाती हैं। सिमिलरली 3/6 है, 3/6 में 3 कॉमन है, तो अगर हम कट करेंगे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2 के इक्वल आ गई। तो जितनी भी फ्रैक्शन है जिनकी वैल्यू सेम आती हैं वो सारी फ्रैक्शन इक्वल कहलाती हैं, और इन्हीं को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा है राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन दे दिए 1/2, 1/3, 2/3, 5/6, इनकी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, फाइंड करनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ सॉल्यूशन में देखिए बेटा, हमने सबसे पहले ये फर्स्ट एग्जांपल लिया 1/2, है ना, ये फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ से 1/2। अब इसकी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2 आर, तो 1/2 यहाँ पे लिया। अब 1/2 में हमने ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी एक ही नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करनी है, अलग अलग नंबर से नहीं करनी है। तो हमने यहाँ पर 2 लिया है, 1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करी यहाँ ऊपर, और ऐसे ही नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 1 जा 2, तो ऊपर ये आ गया, और 2 2 जा 4, 4 यहाँ पे आ गया। तो 1/2 और एक फ्रैक्शन आ गई नई 2/4, तो ये 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुई, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई करी है। अब नीचे देखिए 1/2 को हमने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ऊपर तो आ गया 3 1 जा 3, जब इस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हुई, और नीचे वाले 3 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ हुई,
तो ये आ गया 3×2=6। तो ये फ्रैक्शन आई यहाँ पर हमारे पास 3/6, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई, है ना। इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो आ गया 4/8, ऊपर करी 4×1=4, नीचे हुई 4×2=8, 4/8 ये एक फ्रैक्शन हो गई। और सिमिलरली 5 से मल्टीप्लाई करके आ गई 5/10। ठीक है बच्चों, समझ आए। तो ये हो गई आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमने फाइंड करी 1/2 की। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से और भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1/2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो आ गया 6×1=6 और नीचे आ गया 6×2=12, तो 6/12। तो हमने अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके कई सारी फ्रैक्शन फाइंड कर ली। तो 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहले फाइंड करी थी 2 से मल्टीप्लाई करके 2/4, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर ली 3/6, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके कर ली 4/8, फिर 5 से किया ऊपर नीचे 5/10, फिर ये जो ऊपर एग्जांपल दिख रहा है 6 से मल्टीप्लाई करके 6/12। तो इस तरह से हम काफ़ी सारी फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं जो कि 1/2 के इक्विवेलेंट होंगी। ठीक है, अब देखिए हमने एक और एग्जांपल ले रखा है 1/3, ये 1/3। तो 1/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर आ गया 2×1=2, नीचे आ गया 3×2=6, तो ये 2/6 एक फ्रैक्शन ये आ गई। फिर 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे 3/9 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करके 4/12 आया, 5 से मल्टीप्लाई करके 5/15 और फिर लास्ट में 6 से कर लिया, ऊपर आ गया 6×1=6 और नीचे आ गया 6×3=18, है ना। तो ये सब फ्रैक्शन इस तरह से जितने भी हम फाइंड करेंगे वो सारी की सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगी, है ना। एक एग्जांपल और देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये 2/3 लिया, इसकी हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, 2/3 को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हमने से पहले 2 से किया, तो ऊपर तो आ गया 2×2=4, नीचे आ गया 2×3=6, तो ये आ गया 4/6, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई, है ना। इसी तरह से हम 2/3 को अब किसी और नंबर से फाइंड मल्टीप्लाई कर लो, 3 से कर लेते हैं, 2 से तो हम कर चुके, 3 से कर लेते हैं। तो 3×2=6 ऊपर हुआ और 3×3=9 नीचे हो गया, तो ये वाली आ गई एक और फ्रैक्शन 6/9। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके कई सारी फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, वो सारी के सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगी। ठीक है, जैसे 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो 2/3 को ही अलग अलग नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये डिफरेंट फ्रैक्शन हम फाइंड कर लेंगे। ये सारी की सारी जितने भी आएंगी फ्रैक्शन वो सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगी। ठीक है बच्चे, थैंक यू।